A very good morning to everyone. Welcome back to our classes. That is Vasudha Singh's spoken English classes. My little philosophy: English should be skill, not language. Okay. चलिए. So let's start with active and passive voice. इसके पहले हमने proper active and passive voice sentences पढ़े हैं and after that हम one by one जैसे simple past tense पढ़े sentences, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस, ये तीनों सिंपल टेंसेस पढ़ने के बाद हाउ टू चेंज इट फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस हमने अलग अलग तीनों का लेक्चर लिया है और समझाया है. ठीक है, नाउ इट्स द टर्न इज योर्स. ठीक है, कि फटाफट आपको रिकॉग्नाइज भी करना है इन सेंटेंसेस को कि ये कौन से सेंटेंसेस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है ना. उसके बाद वी विल change it into passive voice so that आपका tenses का revision और recall भी होता रहे. Okay? I wish आप पहले you must take the screenshot of the board. Okay? पहले आप screenshot पूरा board का लें ताकि do write in your own way. ठीक है, आप अपने हिसाब से कॉपी में लिखें, उसके बाद अपनी mistakes को खुद सुधारें. Okay? चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट मेक इट वेरी क्लियर, पेन शुड बी डाउन. सिर्फ पहले समझिए, ठीक है, बिकॉज लेक्चर्स विल बी इन द ऑन द फोन ओनली, तो आप बाद में देखिएगा. ठीक है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट कॉन्सेंट्रेट होके बैठना है, समझना है. ओके, पहला इंपॉर्टेंट चीज, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा. एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा. ठीक है, पहला नियम. प्रोनाउंस, प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं? आई मी, वी, अस, ही, हिम, शी, हर, दे, देम. यू रिमेन्स यू, इट रिमेन्स इट. ठीक है, प्रोनाउन ऐसे चेंज होंगे. ओके, अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, टेंस के फॉर्म चेंज होंगे, टेंस नहीं चेंज होगा. ठीक है, टेंस के फॉर्म चेंज होंगे, टेंस नहीं चेंज होगा. एंड फोर्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय, कन्वर्ट जब हम करेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब V3 फॉर्म आएगा. ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एक्टिव पैसिव वॉइस में आएगा और हम पैसिव वॉइस को डिनोट करने के लिए लास्ट में बाय लिखते हैं, है ना. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत सारे जो वेक सब्जेक्ट्स हैं, आई हैव टोल्ड यू ऑल, उन्हें हमें छोड़ देना है, समबडी, एवरीवन, दिस एंड दैट. और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, है ना, जो वर्ब के साथ इज इंपॉर्टेंट, उनको हमें नहीं छोड़ना. ठीक है, सो let's learn one by one. Read the first sentence. Hari drinks tea. हमें पता है वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, है ना. वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं. फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस के लिए, सेकेंड पास्ट टेंस के लिए, है ना. थर्ड V3 हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पढ़ते हैं, जो काम अभी अभी खत्म हुआ है, अलॉन्ग विद द फॉर्म ऑफ हैव. ठीक है, V4 फॉर्म डूइंग वर्ड में ING लगाते हैं फॉर्म ऑफ बी के साथ. फॉर्म ऑफ बी होप आपको रटा हुआ है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी. अगर आपको नहीं रटा अभी तक, देन दिस इज पाप, दिस इज सिन. ठीक है, सो डोंट डू लाइक दिस. आपको बिल्कुल पहाड़ों के जैसे वो याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें. इफ यू विल स्किप, इफ आई विल से, अगर मैं आपसे बोलती हूँ फॉर्म ऑफ बी, अब अगर आप फॉर्म ऑफ बी ही भूल गए, है ना, अगर आप फॉर्म ऑफ बी भूल गए तो फिर हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं आपको दोबारा वो सारी चीजें बताऊंगी? दैट इज नॉट पॉसिबल इन एवरी लेक्चर, है ना. जैसे ही मैं बोलूं फॉर्म ऑफ बी, आपको समझ में आ जाना चाहिए. इज, एम, आर फॉर प्रेजेंट टेंस, वॉज, वर फॉर पास्ट टेंस, विल बी, शैल बी फॉर फ्यूचर टेंस. बाकी सब कुछ बाइफरकेट करके बताया जा चुका है किसके लिए क्या यूज होता है. इंपॉर्टेंट चीज और भी हमने आपको बताई है. यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड व्हेन यू आर रीडिंग एनी वर्ब, एक्शन वर्ब. जैसे ही आप कोई भी एक्शन वर्ब रीड करते हैं,
आपको पांचों फॉर्म एक साथ बोलनी है। क्यों बोलनी है? ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, गेट इन टू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग या सेइंग ऑल द 5 फॉर्म ऑफ वर्ब एट अ ग्लांस। ठीक है, फटाफट चलिए। तो अब देखिए, दिस इज बच्चा, दिस इज सब्जेक्ट। हरी ड्रिंक्स टी, हरी इज सब्जेक्ट, टी इज ऑब्जेक्ट, ड्रिंक इज अ वर्ब। अब ये कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है? ड्रिंक। चलिए करके देखते हैं। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रंक, ड्रिंक्स, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रंक्स। ठीक है, तो ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर इसके साथ आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। कहीं भी अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। फाइन, चलिए फटाफट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। बी वेरी क्लियर, पेन शुड बी डाउन। सिर्फ अभी समझिए, टी और ये प्रेजेंट फॉर्म है तो क्या लगेगा? इज, एम, आर। ठीक, तो टी, आई मस्ट टेक राइट, हाँ, टी इज क्यों यूज किया? क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। टी इज, और पैसिव वॉइस में हमेशा 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 V3 फॉर्म यूज करेंगे। तो टी इज ड्रंक, पैसिव बनाना है तो बाय हरी, फुल स्टॉप। इज इट क्लियर? ओके, सेकेंड, वी एडमायर द ब्रेव, वी एडमायर द ब्रेव। अब देखिए, वी इज सब्जेक्ट हियर, ब्रेव इज ऑब्जेक्ट हियर, एडमायर इज वर्ब हियर। कौन सा फॉर्म है? पढ़ के देख लेते हैं। एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड, एडमायरिंग, एडमायर्स। ओके, तो ये कौन सा फॉर्म हुआ? V1 फॉर्म हुआ। यहां पे एडमायर्स नहीं लिखा है, क्यों? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ओके, सो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपको समझ में आ गया। वी एडमायर द ब्रेव, तो एडमायर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही है ना? फर्स्ट फॉर्म है मतलब प्रेजेंट टेंस। सो फटाफट हम लिखेंगे द ब्रेव, द ब्रेव आर admired, admire will become admired, admire, admired, admired, admiring, admires, admired by, we क्या बन जाता है? us, we becomes us। is it clear? अच्छा, ये चीज देखिए, हमने ब्रेव के साथ आर लगाया है ना? ब्रेव इज अ क्वालिटी। जब हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ेंगे तो हम इसे कंसिडर करेंगे प्लूरल। अगर हमने किसी सिंगल पर्सन का नाम लिखा होता तब उसे सिंगुलर आप कंसिडर कर सकते थे। ठीक है, तो दिस वर्ड इज कंसिडर्ड हियर, इट इज कंसिडर्ड एज प्लूरल। गॉट इट? चलिए, द ब्रेव आर एडमायर्ड बाय अस। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गया क्योंकि प्रेजेंट टेंस था। थर्ड, V3 फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय क्योंकि हमें पैसिव बनाना है, वी बिकम्स अस। होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। ओके, चलिए थर्ड देखते हैं। ओके, थर्ड इज आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स। आई इज सब्जेक्ट हियर, टीचर्स आर ऑब्जेक्ट हियर, रिस्पेक्ट इज V1 फॉर्म ऑफ वर्ब। रिस्पेक्ट को पहले पढ़ते हैं। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टिंग, रिस्पेक्ट्स, तो V1 फॉर्म। V1 फॉर्म है, वैसे ही पता चल गया, दिस इज प्रेजेंट टेंस सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है, इज, एम, आर होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसा होगा। चलिए, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। टीचर्स, टीचर्स प्लूरल हो गया तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आर हो जाएगा। टीचर्स आर, respect will become respected by, I will become me, I will become me. Hope this is very much clear to you all. चलिए, next is cows eat grass daily. Cows eat grass daily. Cows is subject here, daily is object here, eat is verb here, V1 है, क्यों?
eat, eaten, eaten, eat, sorry, eat, ate, eaten, eating, eats. देखा, मैंने भी स्किप किया, गड़बड़ किया ना. सो अगर आप बार बार उसे पढ़ रहे हैं तो ये है ना ब्रेन आपका, that will give you a signal कि नहीं कुछ गड़बड़ हो गई. Eat, ate, eaten, eating, eats. Okay, so this is okay, daily. Cows eat grass daily. तो आप क्या लिखेंगे? Grass is, eat will become eaten, V3 form. Grass is eaten by cows daily. और even you can say full stop, या आप लिख सकते हैं grass is eaten daily by cows. ठीक है, दोनों is correct. ओके, चलिए. नेक्स्ट इज they elected him captain. They elected him captain. They subject here, captain is object here, elected is verb here. कौन सा verb है? Elected. Elected जैसे ही आपने देखा, it must come to your mind फटाफट. This is not present tense sentence. Elected, this is a second form of verb. देखते हैं. Elect, elected, elected, electing, elects. तो क्या है ये? Second form of verb. ठीक है, be very clear. ये second form of verb हुआ. जैसे ही हमें पता चला अरे भाई ये तो second form of verb है, वैसे ही हम कहेंगे ठीक है भैया काम हो चुका. ठीक है, सो हमें पता है was were. ओके, क्या? was were. चलिए देखते हैं. ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट. कैप्टन, ही वॉज इलेक्टेड, है ना. हाँ, हिम को क्या करेंगे? ही वॉज, क्योंकि पास्ट टेंस है. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ही वॉज इलेक्टेड कैप्टन. ही वॉज इलेक्टेड कैप्टन बाय देम. गॉट इट? ओके. नेक्स्ट इज शी एक्सपेक्ट्स गुड न्यूज. She is a subject here. She is a subject here. News is object here. Expects is a verb here. कौन सा है? B1. Expect, expected, expected, expecting, expects. ठीक है, तो ये क्या है? Present tense sentence है. So आप क्या लिखेंगे? Good news. Good news. News क्या है? News क्या है बच्चा? Is not a plural. News is a singular. Good news is expected. Third form of verb is expected by. She will become her. Got it? ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. No notice was taken of me by them. Oh, this one is written in passive voice. I must take the active voice sentence. ठीक है, इसका active voice sentence लिखते हैं पहले, क्योंकि इसमें passive voice में लिखा हुआ है. चलिए, सो सेंटेंस इज दे टुक नो नोटिस ऑफ मी. दे टुक नो नोटिस ऑफ मी. आपको क्या करना है? दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट. ठीक है, टुक इज वर्ब. कौन सा फॉर्म है? टेक, टुक, टुक. टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स. टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स. क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब पास्ट टेंस का सेंटेंस है. ठीक है, क्या लगेगा? वॉज वर. आप क्या लिखेंगे? नो नोटिस, नो नोटिस वॉज टेकन ऑफ मी, टेकन ऑफ मी बाय देम. ओके, दिस इज पैसिव वॉइस सेंटेंस. आई मस्ट इरेज इट. नो नोटिस वॉज टेकन. ठीक है,
ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट इज God bless him with a son. God bless him with a son. God is subject here. Son is object here. Bless is verb here. Verb क्या है? Bless. Bless, blessed, blessed, blessing, blesses. तो blessed है, sorry, bless है. So this is V1 form. फिर present tense के sentences आ गए. God bless him with a son. Him will become he. He is, sorry, yes, he is blessed, third form of verb. He is blessed with a son by God. Done. Next is you will catch the first bus. Subject is you, object is bus, will catch is verb. ठीक है. So this is future tense sentences. क्यों? क्योंकि ये will catch. ठीक, फटाफट हम चेंज करेंगे. Object will become subject. The bus, the first bus, the first bus will be हो जाएगा, है ना? Will be caught, third form of catch, caught by, you will be, remain you ही रहता है ना. The first bus will be caught by you. Done. Next is I shall pay the bill for dinner. I shall pay the bill for dinner. I is subject here. Shall pay is a verb here. Obviously ये हो गया future tense. For dinner is object. चलिए object को subject में change करते हुए change करते हैं. The bill for dinner. The bill for dinner. The bill for dinner will be paid. Will be paid. Pay, paid, paid. Paying, pays. Pay, paid, paid. Paying, pays. Done. The bill for dinner will be paid by, I will become me. Done. Future sentences भी आ गए. He will not turn you out. He will not turn you out. He is subject here. Out is out and you both are object here. Will not turn you out. Future tense sentence है, हम इसे अब change करेंगे. You will not be turned out. You object है ना, you will, negative है तो negative ही रहेगा. You will not be turned, turning, turns. You will not be turned out. You will not be turned out by him. He will become him, by him. Done. Next. I will always keep my words. I is subject here. Words is object here. Will keep my words, will है तो future verb है, ठीक है. Object will become subject. देखिए, my words will be kept. My words will be kept. Will always be kept. यहाँ पे always हो जाएगा. Will always be kept by, I है तो by. Okay, done. Can you see the board? Her uncle will look after her. Her uncle will look after her. Her uncle, subject, object, तो her will become he. Sorry, extremely sorry. Her will become she. तो she will be looked after. She will be looking looks. She will be looked after by her uncle. Is it clear to everyone? ठीक है. अच्छा. Is it clear? Please do take the screenshot so that I can rub the board.
ओके, चलिए कुछ सेंटेंस और बनाते हैं। एक रूल और हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, कि कई जगह ऑब्जेक्ट दो होते हैं, पढ़ा है ना। एक नियम ये भी पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट दो हो सकते हैं, एक थिंग और एक पर्सन। ठीक है, एक थिंग और एक पर्सन। उसका एग्जाम्पल हम पहले लिखते हैं। वी शैल टीच हिम अ लेसन। वी शैल टीच हिम अ लेसन। देखिए, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज फ्यूचर फॉर्म ऑफ सेंटेंस, तो वर्ब। हिम, लेसन, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं? सबसे पहले टीच है मींस प्रेजेंट फॉर्म, सॉरी, शैल टीच है तो फ्यूचर फॉर्म ऑफ सेंटेंस। ठीक है, हम ऐसे फॉर्म करेंगे। पहला, अ लेसन, जब हमने लेसन को लिया सब्जेक्ट, अ लेसन विल बी taught to him. A lesson will be taught to him. A lesson will be taught to him by us. ठीक। दूसरा, अगर हम him लेते हैं तो him will become he. He will be taught a lesson. He will be taught a lesson by us. Is it clear to everyone? He will be taught a lesson by us. ये भी सही है। A lesson will be taught to him by us. ये भी सही है। जब आपके ऑब्जेक्ट is more than one, we can frame. ऐसा नहीं है कि आपकी स्कूल की टीचर इसे गलत कर दे। Okay? So this is all about today's lecture. There are two sentences which I have left. वो आपको करना है। The servant washed our clothes. This is your homework. The servant washed our clothes. ठीक है? Washed our clothes. My father taught me grammar. My father taught me grammar. ठीक है, this is homework for everyone. I'll announce the name. जो भी proper sentence को अच्छे से समझाएगा in both the sentences, how to change from active to passive voice, subject वहां क्या था, यहाँ क्या है, object क्या है, verb क्या है, कैसे change हो रहा है। ठीक है, so this is your homework. These two sentences is homework for you. The servant washed our clothes. The father taught me grammar. सबसे पहले let's wrap up the chapter. सबसे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मार्क करेंगे ताकि पैसिव वॉइस में उल्टा हो जाए, यहाँ का ऑब्जेक्ट वहां सब्जेक्ट हो जाए और यहाँ का सब्जेक्ट वहां ऑब्जेक्ट हो जाए। फिर हम देखेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब कौन सा है, और 5 के पांचों वर्ब एक साथ बोलेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, शैल टीच, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीच, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, वॉशिंग, वॉशेस, टॉट, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टॉट्स। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली बाय लगा के हम फॉर्म करेंगे सेंटेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट present, simple present tense sentences in active and passive voice, simple present tense, simple past tense, simple future tense. Hope you will love this video. In case still if you are having doubt, please do comment in comment section and let me know. And please dear, please share my video, comment and ask me the doubts. Love you all. Keep watching, keep tuned. Bye.